बाकी मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके चैनल का नाम भोजपुरिया माटी के लाल है और इसको मैं देखता हूं। देखिए, आप जमीनी स्तर के जो है पत्रकार हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब स्टूडियो में पत्रकारिता नहीं होगी, अब ग्रीन स्क्रीन लगाकर चंद्रमा पर पत्रकारिता नहीं होगी। अब है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके लोग आपको सब्सक्राइब करें, मेरे भी दर्शक में इनको सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इनके चैनल को जरूर प्रमोट करें, ताकि कि ये अगर हार मान जाएंगे ना तो ये भोजपुरी अश्लीलता दिखाएंगे। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कवि रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी बिहार राज्य के गोपालगंज जिला में और हमरा साथ बानी भगवान राम के धरती अयोध्या से चल के और टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट जी। यहाँ से तमाम बातचीत हुई, यहाँ के जौन मेहनत कैले बानी ऊपर और यहाँ के पूरा डंका बाज रहल बा पूरा प्रदेश देश में भी। सबसे पहले रवि भट्ट जी हमारा चैनल में स्वागत बा। धन्यवाद आपका, और माफ़ी चाहता हूं कि मैं भोजपुरी बहुत कम आती है, तो जब आप भोजपुरी में नहीं मिलेगा, समझ में पूरा आता है लेकिन सीख भी रहा हूं। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए भी शुभकामनाएं, क्योंकि आप बेरोजगारी पे बात करते हैं, वो कोई करता नहीं है। जी बिल्कुल। सबसे पहले का सवाल ही रही कि रउआ द कश्मीरी फाइल्स की बड़ी चर्चा करता नहीं, का कहानी बा के मेन स्टोरी? मेन कहानी पिक्चर हम इसको नहीं बोल सकते। देखिए, अगर पिक्चर आप इसे देखने जाएंगे तो आप इसको 1 रेटिंग देंगे, लेकिन अगर आप इसकी सच्चाई को जानकर इसे फील करेंगे कि 1990 में ये घटना किसी के साथ घटित हुई थी, तो आप इसको 10 में से 15 नंबर दे के आएंगे। 10 में से 10 नहीं, 15 दे के आएंगे, क्योंकि आप किसी चीज़ को अपने ऊपर लेके देखिएगा तो उसमें महसूस कीजिएगा। और आदमी जाने के बाद, एक आदमी जाता है और जब सिनेमा हॉल से निकलता है ना, तो राष्ट्रवादी निकल कर आता है। यही खासियत है उस पिक्चर के अंदर, जिसे तमाम लोगों ने बैन करवाने की मांग की, लीक करवाने का, लेकिन आम आदमी की ताकत आम आदमी ने दिखाई और पिक्चर हिट हो गई है। जी बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि द कश्मीर फाइल कितना चर्चा बा, तो वो नहीं लगा कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया था, द बेरोजगार फाइल्स भी बने चाहिए? बनने चाहिए, काहे ना बनने चाहिए। बेरोजगार फाइल्स, देखिए, बेरोजगारों के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं और कहीं ना कहीं आरआरबी एनटीपीसी के लिए तमाम बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे। और मैं अपनी बातों पर एक बात का जिक्र कहता हूं कि इस देश में बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं है, बाकी सबका, नेता नगरी सबका भविष्य उज्जवल है। बच्चों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ कागजों पे उज्जवल है। उनको उज्जवल करना होता है ना अपना भविष्य, तो गांधी मैदान में और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रात रेलवे ट्रैक पर कार निकलनी पड़ती है, पुलिस के लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। लेकिन बेरोजगारी की बात करेगा कौन? कोई नहीं करेगा। नेता लोग करेंगे नहीं। हम नेताओं को चुनते कि हमारी बात करें, लेकिन वो अपने बच्चों की बात करेंगे। उनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ेंगे, इंग्लैंड में पढ़ेंगे, थाईलैंड में पढ़ेंगे, नागालैंड में पढ़ेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जो है ना, वो राम भरोसे है। 10 में से 1 नंबर भी सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं नहीं दूंगा। जानते हैं काहे? 35-50 हजार रुपए लेके कुर्सी पे उंघाते हैं और 2:30 बजे छुट्टी कर देते, 3 बजे छुट्टी करने का समय होता है। प्राइवेट सरकारी टीचर कितना मेहनत करते हैं? मैं तो कहता हूं 1500 रुपए में, देखिए, एक पढ़े लिखे शिक्षक जो होते हैं ना, उनकी कीमत शून्य है, 0 है, क्योंकि वो 1500 रुपए में पढ़ाते हैं और 35,000 लेने वाला सैलरी वो कुर्सी पे बैठ के उंघाता है। कौन करेगा? बेरोजगारी की बात कोई नहीं करेगा, लेकिन हम लोग करेंगे और हम करते आए हैं। आप देखते होंगे हमारे चैनल को, तो हम बेरोजगारों की बात जरूर करते हैं। अच्छा, ये रउआ देखें कि निधड़क से कोनो भी सवाल कोनो नेता से कह देनी, का रउआ के डर ना लग रहा? तो नेता कौन? नेता मैं आपसे पूछूंगा, नेता कौन है? नेता कौन है? नेता की क्या औकात? कुछ नहीं है। नेता बनाता कौन? हम बनाते हैं, आप बनाते, वो बनाते, ये बनाते, सब बनाते हैं। तो नेता किससे? हमसे या हम नेता से? नेता हमसे है, तो हम डरे काहे भाई का? हम वोट दिए तो नहीं डरे, और इसके बाद हम अपना हक मांगे तो हम डरेंगे? बड़ा परंपार लीला है। ऐसा कुछ नहीं है। नेता हमसे है और नेताओं से हक छीनूंगा भी, आम आदमी के लिए लड़ूंगा भी, और नेता हमारा कुछ नहीं। नेता 5 साल, आम आदमी जब तक उसका जीवन है तब तक। अच्छा, लास्ट में हमारा चैनल के माध्यम से समाज में रउआ एगो अच्छा संदेश देता नहीं, हमारा चैनल के माध्यम से जनता से रउआ का संदेश दे बेरोजगारी के ऊपर? बेरोजगारी के ऊपर देखिए, 1 अनार 100 बीमार, ये कहावत पुरानी है, और कहीं ना कहीं देश में अब सरकारी नौकरी की आशा छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से आप बहुत ही गंभीर हैं, बहुत टैलेंटेड है, तब आशा रखिए, उम्मीद नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए, मतलब खुद का बिजनेस कीजिए। बेरोजगारी, सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। इतनी संस्थाएं हैं, इतना बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पर
पर है कि आप सरकारी नौकरी से ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं, और देश के युवा जब उस तरफ बढ़ेंगे तो देश का भी विकास होगा, उनका भी विकास होगा, और 10 लोगों को रोजगार देंगे। आप सरकारी नौकरी करके आप केवल जो है रोजगार हो सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं रोजगार नहीं दे सकते। आप बिजनेस करेंगे तो रोजगार बांटेंगे, मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आप अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं ना, तो आप समझ जाइए सबसे बड़े काम चोर हैं, सबसे बड़े काम चोर इंसान है अगर आप सरकारी नौकरी तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते इसलिए सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर काम करने की लगन है तो आपको जो है रोजगार की कमी नहीं होगी। अच्छा रहुआ BSNL और जियो वाला सिम जो 28 दिन के बाद भेज लो, ओकर वाला 3 सब वीडियो देखते हैं क्या हमारा लग रहा है तभी 30 दिन वाला बात रहुआ और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोहा मनमानी का कहे पर जनता से महीना 30 दिन का होता है या 28 दिन का? 30 दिन का होता तो रिचार्ज 28 दिन का क्या होता है? कभी पूछा है? 200 करोड़ का नाफा कमाती है टेलीकॉम कंपनियां, 2 दिन काट काट के 13 महीना बना देती है महाराज, और उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया, लेकिन सब लोगों ने उठाया। हम अपने ऊपर क्रेडिट नहीं देना, हम सभी पत्रकार समाज को कहते हैं, उन्होंने आवाज उठाया, और जो है जो ट्राई होता है टेलीकॉम कंपनियों का बाप, उसने जो है निर्देश दिया कि महीना 28 का नहीं 30 का होगा, और अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सोशल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज गूंजेगी, और महीना 30 दिन का होगा। जब 149 का रिचार्ज 249 का हो सकता है, तो 28 दिन और 24 दिन का महीना 30 दिन का कहीं नहीं हो सकता है। ये सवाल कभी पूछा आपने? पूछना चाहिए आपको। बिल्कुल। और लास्ट में देखे नहीं कि हम लोग कबो बलिया, कबो बक्सर, कबो बिहार, कबो उत्तर प्रदेश, इतना मेहनत का उद्देश्य बाटे पत्रकारिता एक जगह पर एक शहर में होकर नहीं की जा सकती है। अगर आपको मनमानी करनी है, सरकार से सवाल पूछना है, तो आपको भ्रमण करना पड़ेगा। कोई उद्देश्य नहीं है, बस एक प्रकार से भारत भ्रमण भी है। शुरुआत करने तो कैसा लगा इस चीज के? शुरुआत करने जब किस चीज का? यही पत्रकारिता शुरुआत देखिए, लोगों का प्रेम मिला बिहार वासियों का, और वही कारण है कि लोग आज, कठिनाइयां भी बहुत आई, ऐसा नहीं कि लोग जानने लग गए। आप लोगों का प्रेम मिला, लोगों ने सहयोग किया, लोगों को ऐसा लगा कि ये बच्चा जो है हमारा, जो बेटा है, ये हमारे लिए आवाज़ उठा सकता है, तो उन्होंने सहयोग भी किया। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके चैनल का नाम भोजपुरिया माटी के लाल है, और इसको मैं देखता हूं, देखिए आप जमीनी स्तर के जो है पत्रकार हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब स्टूडियो में पत्रकारिता नहीं होगी, अब ग्रीन स्क्रीन लगाकर चंद्रमा पर पत्रकारिता नहीं होगी, अब ग्रीन स्क्रीन लगाकर यूक्रेन में नहीं पहुंचा जाएगा। अब जो आम आदमी की बात करेगा, आप जैसे पत्रकार लोग, जो हम जैसे पत्रकार लोग आम आदमी की बात करेंगे, वही लोग को जनता सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके लोग आपको सब्सक्राइब करें, मेरे भी दर्शक में इनको सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इनके चैनल को जरूर प्रमोट करें, ताकि कि ये अगर हार मान जाएंगे ना, तो ये भोजपुरी अश्लीलता दिखाएंगे। इसलिए इनको जीवंत रखना है, ताकि ये भोजपुरी अश्लीलता ना दिखाएं, ये अच्छा करें, इसलिए इनका सहयोग करना है। बाकी आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना आपको, धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको भी बहुत धन्यवाद। कुशीनगर जिला और गोपालगंज जिला की धरती पे धन्यवाद।